नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। #RIP मनीषा वाल्मीकि आज ट्रेंड कर रहा है। साथ ही रेखा शर्मा इस्तीफा दो भी। क्या है वजह और कौन है वो जिसे लेकर सियासी गलियारों में अचानक से उबाल आ गया है? और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट के जरिए यूपी सरकार को घेरा है। वजह है हाथरस की वो 19 साला लड़की जो गंदी और बीमार मानसिकता की बलि चढ़ गई और अब उसकी चीखों पुकार पूरे देश को दहला रही है। और दूसरी यानी रेखा शर्मा है वो जिनका औरतों की दबी कुचली आवाज सुनने का फर्ज बनता है, लेकिन वो सुनती हैं सिर्फ सबलाओं की। अबला और उसका परिजन उनके मयार में फिक्स नहीं हो पाता। इन दिनों सत्ता पक्ष के अलावा विरोधी पार्टियों के पास कोई जरिया भी नहीं है अपनी बात पहुंचाने का, सो सहारा सिर्फ चिड़िया उड़ाने का लिया जा रहा है। कई लोग ट्वीट कर रहे हैं और इनमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ट्वीट भी अहम है। उन्होंने सीएम योगी से महिला सुरक्षा को लेकर खामोशी अख्तियार करने का एक तरह से कारण पूछा है। प्रियंका ने कहा है कि यूपी में महिला विरोधी क्रूरता के लिए आखिर जवाबदेही आपकी है। उन्होंने हाथरस के अलावा प्रदेश के विभिन्न इलाकों में महिलाओं के साथ हो रही दुर्घटनाओं को लेकर अपनी फिक्र जाहिर की है। उन्होंने क्या कहा है, उनके ट्वीट में क्या है, वो आपको हम बता देते हैं। हाथरस में हैवानियत झेलने वाली दलित बच्ची ने सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। 2 हफ्ते तक वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझती रही। हाथरस, शाहजहांपुर और गोरखपुर में एक के बाद एक रेप की घटनाओं ने राज्य को हिला दिया है। यूपी में कानून व्यवस्था हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है। महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं है। अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। इस बच्ची के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। @माय योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा के प्रति आप जवाब दें हैं। सोशल मीडिया पर हाथरस मुद्दे को लेकर कई दिनों से रोष दिख रहा था और लोग सरकार से सवाल भी कर रहे थे। इस मामले को लेकर जब चिंगारी भड़की तो राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी प्रदान की। मामला धीरे धीरे उत्तर प्रदेश सरकार में बढ़ते आपराधिक ग्राफ की ओर भी इशारा कर रहा था। इस बीच उस दलित लड़की का पुरसहाल लेने अलीगढ़ स्थित अस्पताल में दलित नेता चंद्रशेखर भी पहुंचे। उसके बाद किसी भी मुद्दे पर बेबाकी से सरकार के खिलाफ राय रखने से बच रही मायावती को भी मुंह खोलना पड़ा। हालांकि उन्होंने प्रतिक्रिया थोड़ी संभल कर की है और एक तरह से कोरम पूरा किया है। आइए जानते हैं कि दरिंदगी की इंतहा पार करने वालों को किस तरह बचाने का खेल शुरू में चलता रहा, शायद अब भी जारी है। घटना हाथरस के थाना चंदपा क्षेत्र के एक गांव की है। पीड़ित अपनी मां के साथ खेत पर चारा लेने के लिए गई थी। तभी युवती के साथ गांव के दबंगों ने पहले तो दुष्कर्म किया, उसके बाद उसे जान से मारने की कोशिश की, उसकी जीभ तक काट दी। लेकिन युवती के चीखने चिल्लाने से मौके पर ग्रामीणों को आता देख दबंग वहां से फरार हो गए। जैसा बताया, लड़की की जीभ काट दी गई थी, उसे स्पाइनल इंजरी दे दी गई थी। इसके बाद पीड़ित युवती के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवती को अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। बाद में मामले के तूल पकड़ने पर हाथरस के पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने बताया था कि 14 सितंबर को हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि ये भी बात सामने आई है कि पहले पुलिस ने जान से मारने की कोशिश के तहत ही मामला दर्ज किया था, लेकिन 23 सितंबर को लड़की के बयान के बाद ही गैंगरेप के अंतर्गत कार्रवाई हुई। मतलब पुलिस ने इस केस में एक बार फिर वही किया जो अक्सर सुनने को मिलता है, यानी दबंगों को बचाने की नापाक कोशिश। अब जानते हैं कि ये दबंग आखिर हैं कौन, क्योंकि इन दिनों जाति को लेकर हवा गर्म है, तो उस जाति के बारे में जानना भी बनता है, जिसके कारण शायद आरोपियों को बचाने का कुचक्र रचा गया। तो बताया जा रहा है कि गांव में कुल 600 परिवार हैं, जिनमें से आधे ठाकुरों के हैं, 100 परिवार ब्राह्मणों के और केवल 15 दलितों के। यानी खेल कुछ कुछ समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि गांव में ठाकुर जाति के दबंग लोगों ने उन्नाव जैसी जघन्य घटना को दोहराने की बात करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी।
याद है ना, जिसमें उन्नाव घटना वही जिसमें भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर अपराधी साबित हुए और सजा पा चुके हैं। लेकिन इस लड़ाई में हाथरस के दबंगों को ये याद है कि कैसे उसके यानी विक्टिम के घर को तबाह कर दिया गया। यहाँ ये कहना भी लाजमी बनता है कि इस केस में भी महिला आयोग सुप्तावस्था में है। वैसी जल्दबाजी नहीं दिख रही जितनी कंगना रनौत मामले में दिख रही थी। सो ऐसे में प्रियंका की फिक्र आने वाले वक्त में यूपी सरकार की मुश्किलों में इजाफा कर सकती है। कोई भी साल 2012 की उस घटना को नहीं भूल सकता जिसने दिल्ली सरकार को या दिल्ली को हिलाकर रख दिया था और एक सरकार की विदाई का सबसे बड़ा सबब बनी थी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सत्ता विमर्श को ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।